फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को लेंगे मैथ्स के अंदर, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से भी कोई भी क्वेश्चंस में परेशानी होती होगी तो आप अपने क्वेश्चन को मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो में निकाल करके आपको दिया करूँगा। साथियों, अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। कल से हम लोग केनी एकेडमी में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग जो है अपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं केनी एकेडमी में, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस अभी फिलहाल देखने को मिलेगा। साथ ही बिहार जीके को भी लेकर के हम यहाँ केनी एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा और आप तैयारी को कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट और भी क्लासेस केनी एकेडमी में देखने को मिलेगा। अगर आप केनी एकेडमी में नए हैं तो ज़रूर अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहाँ से मिलकर के फ़ायदा ले सके। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, हम सभी जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। साधारण ब्याज ये है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप पैसे लेते हैं और उस पैसे पर जो ब्याज लगता है उसी को कहते हैं साधारण ब्याज, यानी नॉर्मली ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले, बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले इस बात को आप जरूर समझ लें कि सिंपल इंटरेस्ट में किस तरह के फॉर्मूला हुआ करता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें हम लोग ब्याज निकालने का फॉर्मूला को देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी फॉर्मूला ब्याज निकालने, साधारण ब्याज जो है, किसी आदमी से आप पैसा लेते हैं तो उस आदमी को कितना ब्याज देना पड़ेगा उस अमाउंट का, जिस अमाउंट से आप लेते हैं, और कितना क्या है वो चीज के बारे में सबसे पहले समझ। सिंपल इंटरेस्ट में जो है आप सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पी गुना आर गुना टी बटे 100। ठीक है। अब देखिए, पी को किस लिए डिनोट करते हैं, पी हो जाता है मूलधन। क्या हो जाता है, मूलधन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हो जाता है मूलधन। और आर जो है आपके लिए क्या होता है, दर होता है, यानी रेट होता है कि वो जिस आदमी से आप पैसे उधार ले रहे हैं, जो आदमी आपको अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, तो किस रेट पर दे रहा है, तो उसी को कहते हैं रेट यानी दर। अब देखिए, जिस आदमी से आपने पैसा उधार लिया है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से आप एक्स नाम का व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं, मूलधन उसका लिया है प्रिंसिपल अमाउंट, और उसने अपना रेट यानी दर तय कर रखा है कि इतने दर पर आपको देंगे इतना मूलधन। राइट। अब जो है उस मूलधन में आपको कितना समय देता है, जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको मूलधन दिया गया, रेट दिया गया कि ये रेट जो है एक साल में इतना रेट देना पड़ेगा, जैसे 6% है तो 6% आपको देना पड़ेगा इस मूलधन में एक साल में या 6 महीने में, तो उसी को कहते हैं टाइम। क्या बोलते हैं उसी को, टाइम बोलते हैं, समय बोला जाता है। आप ये समझ गए कि मूलधन निकालने का जो फॉर्मूला है, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100, जिसमें आपको पी वर्ड से डिनोट किया था प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, आर से डिनोट किया था रेट यानी दर, और टी से डिनोट किया था टाइम यानी समय। अब यहाँ पर तो हो गया कि ऐसा ही साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको किसी किसी जगह देखने को मिलेगा कि मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए क्या फॉर्मूला देंगे, तो आप यह कैलकुलेशन कीजिएगा, जैसे इक्वल के इस पर क्या है, पी गुना आर बटा टी बटे 100, उस पर क्या है, एस आई है। ठीक है, राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में। ठीक है। अब देखिए, इसको जो है आप एलिगेशन मेथड की तरह इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 100 को 1 एस आई से गुना कर देंगे, 100 गुना एस आई, यानी साधारण बेस दिया हुआ है तो 100 गुना एस आई मल्टीप्लिकेशन एस आई। ठीक है। अब बचा क्या, पी तो आपका आ गया, बचा क्या आर गुना टी, तो आर गुना टी यहाँ पर आप लिख देंगे।
ठीक है। तो ये निकालने का क्या, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का, यानी आपको साधारण ब्याज दिया है, तो जिसका साधारण ब्याज दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, और 100 तो हुआ ही करता है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला, आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है, साधारण ब्याज रेट निकालना है, क्या करना है, अब आपको एक फॉर्मूला में रेट निकालना है, क्या रेट निकालना है, एक क्वेश्चन में रेट निकालना है, जिसमें आपको दिया पी टी उसके बाद एस आई। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो रेट निकालने बराबर हो जाएगा आपका आर बराबर एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 बटे आपका हो जाएगा पी गुना टी, क्या हो जाएगा, पी गुना टी, ठीक है। अब आपको टी निकालने के लिए बोलेगा, यानी समय निकालने के लिए बोलेगा, क्या समय निकालने के लिए बोलेगा कि किसी व्यक्ति से आप एक व्यक्ति से पैसे उधार ले रहे हैं, वो व्यक्ति जो है आपको इतना प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है और इतना रेट पर दे रहा है, इतना ब्याज लेगा, कितना ब्याज, इतना इस मूलधन पर इतना ब्याज लेगा, तो कितने समय में ये ब्याज उसका तय होगा या कितने समय में ये ब्याज मूलधन के साथ पूरा होगा। तो टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इंटू क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 बाई क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 बाई टी निकालने के लिए पी गुना आर कर देंगे, क्या करेंगे, पी गुना आर कर देंगे। ये निकालने का क्या सबसे पहला फॉर्मूला क्या रहेगी हमारा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है पी गुना आर गुना टी बटे 100, जिसे पी से डिनोट करते हैं मूलधन, आर से डिनोट करते हैं रेट दर, टी से डिनोट करते हैं टाइम यानी समय। अब प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए दिया देगा आपको एस आई दिया हुआ रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण दर दिया हुआ रहेगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन क्या था जिसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपको 100 इंटू एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट आर इंटू टी करना है, ठीक है। अब आपको क्या है कि रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला जो है एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ठीक है। अब टी निकालना है तो एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। यहाँ तक हम लोग फॉर्मूलाज को समझ गए कि फॉर्मूला क्या था, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कि जो क्वेश्चन हमारा था वो क्वेश्चन को देखेंगे, आपने फॉर्मूला को देख लिया, फॉर्मूला को नोट कर लिए होंगे, ठीक है साथियों। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो साधारण ब्याज से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिससे आपको देख समझने में दिक्कत हो या बनने में उसका सॉल्यूशन निकालने में आपको परेशानी हो, या सॉल्यूशन निकल जाता है और समझने में दिक्कत हो, तो आप हमें दिए गए टेलीग्राम चैनल में व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप के दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर के एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर दिया है, जिसके किसी एक व्यक्ति से हम 6,000 रुपये लेते हैं, 6% वार्षिक दर से, क्या 6% वार्षिक दर से, हमेशा क्या होता है वो वार्षिक दर होता है और उसको अगर हम कम करेंगे तो महीने पे कन्वर्ट हो जाता है, जो वार्षिक दर पे ही हुआ करता है, ठीक है। 6,000 रुपये क्या है, मूलधन है, जो 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, क्या 8 माह का जो साधारण ब्याज तथा मिश्र धन याद कीजिए। अब देखिए 8 माह का हमको साधारण ब्याज भी याद करना है और मिश्र धन, यानी जिस व्यक्ति से हम पैसा लिए हैं उस व्यक्ति को कितना ब्याज देंगे वो ब्याज याद करना है, और साथ ही साथ हमको ये याद करना है कि टोटल अमाउंट कितना उसको रिटर्न करने वाले हैं, यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों हम कितना उसको रिटर्न करने वाले हैं, ठीक। अब सबसे पहले हमको ये लिख लेते हैं हम लोग, क्या 6,000 जिस व्यक्ति से लेते हैं हम लोग, तो उसको क्या वो है पी, यानी पी बराबर क्या हो गया आपका मूलधन 6,000 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर क्या है प्रतिशत, रेट कितना दिया है आपको 6%, रेट कितना दिया, आर कितना दिया हुआ आपको 6%, कितना 6% आर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। अब आपको जो है यहाँ पर देखना है कि भाई आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में 8 माह, टाइम समय कितना दिया गया है आपको, टाइम 8 माह, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है 6% तो वार्षिक दर से, तो इसको कन्वर्ट कर देना है, एक ईयर में कितना होता है 12 माह, कितना होता है तो 8/12 कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको 8/12, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या होगा 4 3 जा 12, यानी 2/3 इसका जो सही आंसर है वर्ष हो जाएगा, क्या 2/3 वर्ष हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई जो किया हमने 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी जो है 6% वार्षिक दर 2/3 वर्ष हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, एस आई निकालते हैं। एस आई निकालने का फॉर्मूला हमने जाना कि पी गुना आर गुना टी होता है, तो पी गुना आर गुना टी, पी की जगह क्या रख देंगे हम 6,000 रख देंगे, सॉरी वहाँ पर 600 हो गया, 6,000 रख देंगे, ठीक है। पी के जगह आर के जगह क्या है 6% है, आर के बजाय 6%, और टी के जगह क्या है 2/3, 2/3,
ठीक है। 2/3 कैसे आया, आपने देखा कि 8 माह था, इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर दिए। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में कितने माह होता है उसको कन्वर्ट कर दिए। अब इसको लिख देंगे 100, ठीक है, इंटू कर देंगे यहाँ पर 3, ये 2/3 कर दिए क्योंकि 2/3 है बटे में। अब 2020 हम यहाँ पर काट देते हैं, राइट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर दिया हमने, ठीक। अब 2 2 जा 4, 4 6 जा कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और 4 6 जा की जगह 240 हो जाएगा, कितना 240। ये क्या हो गया, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो निकालने का क्या है कि हमने साधारण ब्याज निकाल लिया। साधारण ब्याज क्या है 240। अब बोल रहा है कि मिश्र धन क्या होगा, यानी मिश्र धन जिस व्यक्ति को हम रिटर्न करेंगे उसको ब्याज और मिश्र धन दोनों मिलाकर कितना रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है वो हम लोग लिख लेते हैं, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन निकालने का जो फॉर्मूला है, मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उसको प्लस एस आई को जोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ लेते हैं, एडिशन कर देते हैं। 6000 प्लस 240, ये हो जाएगा 6000 आपका 240, ठीक है, 6240। यानी जिस व्यक्ति से हमने 6000 रुपीज उधार लिया था उसको ब्याज के साथ हमें रिटर्न जो करना पड़ेगा 6240, जिसमें से इंटरेस्ट जो रिटर्न करेंगे हम लोग वो है 240 रुपीज। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का रहा। अब सेकेंड क्वेश्चन में है, आपको पढ़ते हैं इसको हम लोग। किसी व्यक्ति से हम लोग 2500 रुपये का वार्षिक दर से 219 दिन के साधारण ब्याज क्या होगा। क्या है, समझे बात को। किसी व्यक्ति से हम लेते हैं, क्या लेते हैं, किसी भी व्यक्ति से 2500 का वार्षिक दर से, 2500 जो है वार्षिक दर यानी 2500 का 5% वार्षिक दर को यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है, यानी 5% वार्षिक दर से, कितना 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर क्या था, आपको देखिए फंसाता क्वेश्चन, यहाँ पर 8 माह था और वार्षिक दर दिया था, इसलिए आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया, 219 दिन दे दिया है, आपको साल नहीं दे रहा है लेकिन पूछ रहा है साल पर क्वेश्चन। तो इसका निकालने का सही आसान तरीका है, हम लोग इसको मान लेते हैं पी, इसको 2500 को मान लेते हैं पी, ठीक है। 2500 को क्या मान लेते हैं हम लोग पी, और इंटरेस्ट को मान लेते हैं, रेट को मान लेते हैं हम लोग 5% ही, और पेमेंट समय को मान लेते हैं 290 डेज, ठीक है। अब देखिए समय है, हमको वार्षिक में साल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक साल में कितने दिन होता है, 265 दिन। कितने दिन होता है, 365 दिन, सॉरी 365 दिन। लीप ईयर में जाकर 366 दिन हो जाता है, लगभग 365 दिन के हिसाब से हम लोग काटते हैं, ठीक है। 73 जा कितना हो जाएगा आपका, 73 जा 219, ठीक है। हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 73 जा 19, और 73 जा क्या, 73 जा कितना हो जाएगा 365। तो ये साल में कन्वर्ट होकर के क्या आ गया, 3/5 ईयर, वर्ष। क्या आ गया, 3/5 वर्ष साल में कन्वर्ट होकर के। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। साल में कन्वर्ट हो गया, सबसे पहले हमने साल में कन्वर्ट कर लिया। अब साधारण ब्याज इसका निकालते हैं। क्या बोला है, साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला है, जिसका फॉर्मूला हम आसान तरीके से करते हैं, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी का, पी गुना आर गुना टी बटे 100, ठीक है। पी गुना आर गुना टी बटे 100 दिया हुआ है साधारण ब्याज। अब देखिए पी हम लोग क्या माने थे, पी हम लोग माने 2500, 2500 इंटू आर हमारा कितने प्रतिशत है, 5%, ठीक है। आर हमारे पास कितना प्रतिशत, 5% इंटू टी, टी कितना प्रतिशत है हमारा 3/5, यानी समय जो है 3/5 वर्ष है, बाई 5 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए इसको इसको हम लोग काट देंगे, 5 को काट देंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो हम उसको कितना ब्याज इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको 75 रुपीज, कितना 75 रुपीज, 219 दिन का 2500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 275 रुपीज, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 में पढ़ते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज, क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 धन, तो वो धन क्या कीजिए। देखिए किसी धन है, कोई एक धन है, उसका साधारण ब्याज की दर से जो है यानी 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना 6944 और आपको उसका मूलधन याद करना है, यानी वो धन क्या था जो हम उसको धन दिए थे। तो अब आपको क्या मांग रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है।
क्या मांग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है। तो अब इसको हम लोग निकालने के लिए एक करेंगे कि इसको मान लेते हैं क्या, देखिए मूलधन हमारे पास क्या है, मूलधन हमारे पास है x, माना मूलधन बराबर x, ठीक है। मूलधन क्या है हमारे पास, x है। अब इसको हम निकालेंगे साधारण ब्याज के हिसाब से, ठीक है। साधारण ब्याज निकालने का क्या है, x गुना p गुना r गुना t, s गुना, साधारण ब्याज निकालने का क्या है, s गुना p गुना r गुना t, s i गुना p गुना r गुना t बाई 100, क्या, s गुना p गुना r गुना t बाई 100। अब इसको हम लोग निकालते हैं। मानक मूलधन क्या था हमारे पास, x था, ठीक है। r हमारे पास कितना है, 8 है। t हमारे पास कितना है, 3 है। और हमारे पास समय कितना हो जाता है, 100, ठीक है। 4 टू जा 8, 50 टू जा 100, 2 टू जा 4, 25 टू जा, ठीक है। अब आ गया 3x, कितना हो गया, 3 टू जा 6x बाई 25, ठीक है। हमारे पास मूलधन कितना हो गया, 6x बाई 25, कितना हो गया, 6x बाई 25, ठीक। अब इसका मिश्र धन हमको याद करना है, क्या, मिश्र धन याद करना है दोनों का, ठीक है। ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया, ये पूरा इंटरेस्ट निकल के आ गया। मिश्र धन याद करने के लिए हम याद की थे, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था कि हम क्या कर देते हैं हमेशा, फॉर्मूला ये था हमारा कि P प्लस एस आई कर देते हैं। तो मूलधन हमारे पास क्या था, x प्लस एस आई कितना है, 6x बाय 25। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 25 को x से जोड़ेंगे तो आपका 31x आ जाएगा। कितना x आ जाएगा, 31x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मूलधन आ गया 31x बाई 25। अब हमारे पास क्या आ गया, वो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, ठीक। 31 फर्स्ट x बाई 25 बराबर 6944, क्या हो गया, 6944। x इस पर रह लेंगे, उस पर जाके कन्वर्ट हो जाएगा 6944 बाई 25 इंटू 100, 25 बाई 31। इसको काटेंगे दोनों को तो आ जाएगा आपका जाकर के 2244, क्या आ जाएगा, 2244। और 2244 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आंसर जाकर के 56, कितना, 5600। तो इसका जो धन था वो क्या था, 5600 था, इसका सही आंसर है। एक तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को और भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज क्या है, हमारा साधारण ब्याज है 8%, ठीक है। रेट मान लेते हैं 8%। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना, ठीक। 8% कितना है रेट, हमारे पास 8%, ठीक है। कितना है, 8% है। और वर्ष कितना है, 3 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष है, 3 वर्ष दिया है हमारे पास है। और मिश्रधन कितना है हमारे पास, मिश्रधन है क्या, 6944, ठीक है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला वही है आपका, जब भी आप मिश्रधन निकालिएगा तो आपका मिश्रधन निकालने से पहले ब्याज को निकालना पड़ेगा। तो ब्याज को निकालने के लिए आप 6944 को मिश्रधन से माइनस कीजिएगा तो आपका वही निकल करके फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला जाकर के वही पे x मानना ही पड़ेगा आपको। x मान करके आपका धन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, x मान करके हम निकालेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में परेशानी हो समझने में तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, एक RS 988 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। क्या बोल रहा है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में यानी 5 वर्ष के लास्ट में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है आप जानते ही हैं, क्या फॉर्मूला है इसका, आप देखेंगे फॉर्मूला में आप कि 988 है, ये क्या है, मूलधन है। 988 क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। रेट कितना है, रेट आपका जाकर के 18% है, ठीक है। वर्ष कितना है, टाइम कितना है, 5 वर्ष है, ठीक। अब कितना है, इसको साधारण ब्याज याद करना है, अर्जित कितना हो जाएगा। तो ऐसा ही बराबर P गुना R
गुना टी, 5% है ना, गुना टी, 5 वर्ष है, बाई 100, क्या कर देंगे बाई 100, ठीक है। 5 1 जा 5, 25 जा 100, ठीक है। 10 2 जा 18, 9 2 जा 10 2 जा 20, 9 2 जा 18, इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 8892, कितना आ जाएगा 8892, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8892, 8 कितना आ जाएगा 92, 8 नंबर 8 9 जा 72 का 7 केरी 7, 8 9 जा 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 और ये 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का 9 से केरी 7, 9 9 जा कितना होता है 89 और 81 और 7 कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88/10, इसको हम लोग एक जीरो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 पर डेसिमल लग देंगे, 88.2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक व्यक्ति ने आरएस कितना रुपये जो है 85 ब्याज 9% वार्षिक दर से 2/11 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना वापस धन देना होगा। यानी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से 8500 रुपया लेता है साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको कर देते हैं कन्वर्ट, कितना ये इसको मान लेते हैं पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8500, ठीक है। रेट कितना है हमारे पास, रेट है 9%, ठीक है, रेट कितना है हमारे पास 9%, और दर कितना है उसको देना कितना है वार्षिक दर के, देखिए कितना समय समय कितना दिया गया है, टी कितना दिया गया है 2/2 सही 1/2, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2 2 जा 4 4 1 5 5/2 वर्ष, कितना हो गया टोटल वर्ष 5/2 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष बराबर 5/2 वर्ष, इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही 2.5 वर्ष आ ही जाएगा हमारा, ठीक है। अब फॉर्मूला है क्या पी गुना आर गुना टी बटे 100, पी की जगह ऐसा है यहाँ पर पी गुना आर गुना टी बाई 100, पी की जगह रखते हैं 85 805,000, आर की जगह रखते हैं 9%, कितना 9%, इंटू कर देते हैं 5/2, ठीक है, इंटू 100, ये कर लिया आपका बचा कितना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, सॉरी ये तो और भी है 85 9 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाकर के आपका आ जाएगा 3825, कितना आ जाएगा 3825 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3825, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर जाकर के 1912, क्या 1912.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1912.5 आ जाएगा। अब बोल रहा है लास्ट में उसको ये तो इंटरेस्ट हो गया और जो रिटर्न करेगा वो क्या है इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। अब वो बोल रहा है कि अंत में कितना धन वापस देना होगा, तो वापस क्या करेगा वो, जिसको वो वापस देगा वो क्या करेगा सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ वो धन वापस करेगा, तो उसका धन क्या करेगा 8500 प्लस 8500 प्लस 1912.5 रुपीज, ठीक है, जिसको मिलाकर के हो जाएगा 10415, क्या हो जाएगा 10412, कितना हो जाएगा 12.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, 6 में देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। कितने समय में, देखिए आप समय माना आपको, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा, कितने समय पूछ रहा है आपको कि कितने समय में 10,000, तो मूलधन कितना है हमारे पास, आपको मूलधन दिया है, प्रतिशत दिया है और वार्षिक दर से 450 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10,000 क्या है मूलधन, मूलधन मान लेते हैं हम लोग पी, क्या मान लेते हैं पी बराबर 10,000, ठीक है। रेट मान लेते हैं हम लोग क्या 6%, ठीक है। अब आपको जो साधारण ब्याज दिया एस आई दिया है, कितना दिया 450, कितना दिया 450 रुपया, ठीक है। अब देखिए टी निकालना है, टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं टी निकालने का फॉर्मूला, टी बराबर एस आई गुना 100 बाई पी इंटू आर, पी इंटू आर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऐसा कितना है 450 इंटू 100, पी कितना है आपके पास 10,000,
समय कितना है 6, 2020 कर लिया, 1010 कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देते हैं, 3 2 जा 6, सॉरी नहीं इससे नहीं कटेगा, ठीक है, इससे नहीं कटेगा, इसको काटते हैं हम लोग 5 से। किससे काटते हैं हम लोग 5 से, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा 9। अब ये हो गया आपका जगह 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, यानी इसका जो सही आंसर होगा आपको 3/4। अब इसको हम वार्षिक में चेंज करते हैं, एक साल में कितना महीना होता है, तो 3/4 इंटू 12, ठीक है। ये तो 3/4 क्या हुआ वर्ष आया, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये 9 माह लगेगा, कितना 9 समय लगेगा उसको 9 माह समय लगेगा, ठीक है। तो साथियों इस तरह के वीडियोस को, इस तरह के क्लासेस को पाने के लिए केएनई एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। केएनई एकेडमी में लगातार आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने जो है कुछ क्लासेस यानी पॉपुलेशन आधारित, जनसंख्या गणना के आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ केएनई एकेडमी में आपको कल से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सीटेट के उर्दू क्लासेस केएनई एकेडमी चल रहे हैं लगातार, आप वहाँ से भी क्लासेस जो भी साथी केएनई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू लैंग्वेज को लेकर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही ईवीएस और एसएसटी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों इसी तरह के वीडियोस को हम लगातार लेकर के आएंगे, क्लासेस को लेकर के आएंगे, आप अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। और किसी भी तरह से इन 6 क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं।